जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं कि सत्य संपन्न कैसे हुआ जा सकता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम अपार शक्ति के धनी हो जाएं, हम शक्तिशाली हो जाएं। लेकिन शक्ति प्राप्त कहाँ से होगी? हम उस दिशा की ओर जब जाएंगे जहाँ से शक्ति प्राप्त होती है, तभी तो शक्तिशाली बनेंगे। इसका सबसे सरल और सुंदर उपाय है, हम आपको बहुत ही संक्षिप्त में बताएंगे। जो अभी नवरात्रि का समय आने वाला है, इस बार नवरात्रि का व्रत आरंभ दिनांक 7 अक्टूबर 2021 से हो रहा है और इसकी समाप्ति 14 अक्टूबर 2021 को है। इस बार नवरात्रि 8 दिन की ही है। नवरात्रि का आरंभ अमावस्या युक्त प्रतिपदा में वर्जित है, द्वितीया युक्त प्रतिपदा में शुभ माना गया है। इस बार प्रतिपदा दिनांक 7 को दिन के 3:12 तक है। द्वितीया से युक्त होने के कारण नवरात्रि व्रत अत्यंत शुभदायक माना गया है और इस बार का तो विशेष शुभदायक है। नवरात्रियों तक व्रत करने से नवरात्रि व्रत पूरा होता है। तिथि की हानि व वृद्धि के अनुसार 8 रात्रियां भी हो जाती हैं, कभी 10 दिन का भी नवरात्रि व्रत हो जाता है। इस बार नवरात्रि व्रत 8 दिन का ही है। इस नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। शारदीय नवरात्रि में देवी भगवती का आवाहन, स्थापन व कलश स्थापन प्रातः काल ही करने चाहिए। प्रातः काल ही होते हैं। देवी आवाहन का यह सबसे उत्तम और शुभ मुहूर्त माना गया है। यदि किन्हीं कारणवश प्रातः काल हम देवी आवाहन पूजन न कर पाए तो दिन के 11:20 से 12:07 तक अभिजित मुहूर्त है। यह जो प्रतिदिन होता है, यह मुहूर्त भी देवी आवाहन का उत्तम मुहूर्त माना गया है। किसी कारणवश यदि हम इस मुहूर्त में भी देवी का आवाहन नहीं कर पाए, चूक गए, तो फिर अपनी व्यवस्था के अनुसार कभी भी दिन में माता भगवती का आवाहन, स्थापन, पूजन कर अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। जिन्हें शक्ति संपन्न होना है, और हमने अभी चर्चा किया कि शक्ति संपन्न कैसे हुआ जाए, तो इन्हीं माता भगवती शक्ति की आराधना उपासना के द्वारा ही हम शक्ति संपन्न हो सकते हैं। वैसे हर सनातन धर्मावलंबियों को यह नवरात्रि का व्रत और माता भगवती का पूजन अवश्य करना चाहिए। चतुर्मास जैसे ही समाप्त होता है, ठीक वैसे ही शक्ति की उपासना का समय आरंभ हो जाता है। यह नवरात्रि का व्रत यानी कि यह त्योहार त्याग, तपस्या, व्रत, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करने का है। और जब हम इन नियमों का पालन करेंगे तभी हमारे शरीर में शक्ति का संचार होगा, हम ऊर्जावान बनेंगे, तभी माँ भगवती की कृपा प्राप्त होगी। और यह समय सबसे उत्तम है। अपने घर में देवी भगवती का आवाहन कर शांत चित्त होकर के एकांत में शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के अनुसार माता दुर्गा का षोडशोपचार पूजन कर और दुर्गा सप्तशती का नियमित रूप से पाठ अवश्य करना चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आहार का असर सीधे हमारे मन पर पड़ता है और यदि मन दूषित हो गया तो सब गड़बड़ हो गया। इसीलिए आहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए, भूशयन करना चाहिए। वर्तमान समय में कुछ लोगों ने इस परम पुनीत नवरात्रि व्रत के त्योहार को दूषित करने के उद्देश्य से बिगाड़ रहे हैं। देवी पंडाल लगा करके डीजे के धुन पर मौज मस्ती करते देखे जाते हैं। चंदा इकट्ठा कर फिर उस चंदे के पैसे को मांस, मदिरा आदि गलत स्थान पर उसका उपयोग करते हैं। यह बहुत ही गलत है।
जिन कन्याओं का पूजन करने का विधान है, नवरात्रि में उन कन्याओं पर बुरी दृष्टि रखते हैं, ऐसे लोगों को देवी पूजन से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए तो यह मौज मस्ती का त्योहार है। ऐसा करने वाले का कभी कल्याण नहीं होगा, और यदि ऐसा कोई करता है और आप देखते हैं तो ऐसा करने से उन्हें रोकना होगा। अपने धर्म के साथ, अपने त्योहारों के साथ मजाक कदापि ना होने दें, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि देवी पूजा, नवरात्रि का त्योहार केवल और केवल यहीं तक सीमित रह जाएगा। सनातनियों को चाहिए कि अपने धर्म, संस्कृति, त्योहारों के साथ खिलवाड़ ना होने दें, इसे मजाक ना बनने दें। यही हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति चली गई तो फिर क्या बचा? और भारत की प्रतिष्ठा ही इसी में है कि संस्कृति और संस्कृत में, इसलिए इसे हमें बचाना होगा। इसे यदि हम शास्त्रों के अनुसार करेंगे तभी देवी भगवती प्रसन्न होगी और हमें शक्ति संपन्न होने का वरदान देंगी। नवरात्रि में कुमारी पूजन का बहुत ही महत्व है। हो सके तो 9 दिन तक प्रतिदिन कुमारी का पूजन करें। यदि ना कर पाए तो सप्तमी तिथि को कुमारियों को आवाहन कर, उनके चरण धो करके उनका पूजन कर, और फिर सुस्वादिष्ट और उनको जो अच्छा लगे ऐसा उन्हें भोजन करा करके यथाशक्ति उनको दक्षिणा दे करके फिर विदा करनी चाहिए। इस नवरात्रि व्रत में अष्टमी का विशेष महत्व है। अष्टमी को पूरी तरह उपवास पूर्वक देवी की विशेष आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इसे महाअष्टमी भी कहा गया है। और नवमी को माता भगवती दुर्गा की महापूजा के साथ ही कुमारी पूजन कर हवन करना चाहिए, क्योंकि नवमी तिथि अंतिम तिथि है और 9 से बड़ा कोई अंक भी नहीं होता। 9वां अंक पूर्ण अंक है। माता भगवती पूर्ण है, और जो पूर्ण है वही इस अपूर्ण जीव को पूर्णता प्रदान कर सकता है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जीव को पूर्ण कर सके। वैसे भी कहा गया है कि अंत भला सो सब भला, इसीलिए नवमी को भी विशेष पूजा करनी चाहिए। दशमी को प्रातः काल माता भगवती का पूजन आरती कर क्षमा प्रार्थना करते हुए माता भगवती का सम्मान के साथ में उनका विसर्जन कर देना चाहिए। इस तरह भगवती की उपासना आराधना करने से जिसकी जो जो कामना होती है, जो जो इच्छाएं होती हैं, वह माता भगवती अवश्य पूर्ण करती है। कहा भी गया है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो जैसा जिस भाव से माता की पूजा करता है, माता उसकी उन समस्त कामनाओं को अवश्य पूर्ण करती हैं। आज के लिए ऐसा ही। यदि कुछ जानना चाहें तो कमेंट करके आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो यदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल छोटी काशी रीवा को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आगे की बातें फिर कभी। जय श्री कृष्ण।